केवीएस और एनवीएस के द्वारा कल लगभग 15,000 पोस्ट पर नोटिफिकेशन जारी किया गया। अब आप ऐसे में देखो कि कितने सारे बच्चों के साथ में धोखा हो रहा है एक प्रकार से। क्यों ऐसा मैं बात क्यों कह रहा हूँ? पिछले 2 ढाई 3 साल से 3 साल के आसपास होने को आए, केवीएस एनवीएस में वैकेंसी नहीं निकल रही है। अब जब वैकेंसी नहीं निकल रही है तो हमने उसको लेके खूब प्रयास किया कि वैकेंसी आए, खूब वीडियोस बनाए, लॉट ऑफ चीजें करी, वो आप सब जानते हैं। अब वैकेंसी आ गई तो उसमें एक मुद्दा है जो टीजीटी वाले बच्चों के लिए ये पूरा नोटिफिकेशन है। आप इसमें देखोगे तो उन्होंने यहाँ पे लिख दिया है कि क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 टीजीटी में। अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो आपको सीटेट का पेपर 2 आपका पास होना चाहिए। और यही केवीएस पीआरटी वाले में क्या लिखा हुआ है? केवीएस पीआरटी वाले में भैया आपका सीटेट का पेपर 1 आपका क्या होना चाहिए? क्वालिफाई होना चाहिए। सीबीएसई को ये बात अपने संज्ञान में लेनी चाहिए कि जब 1 साल से हो गया, आप लोग जब सीटेट करा ही नहीं पा रहे हो, तो जब बच्चे सीटेट पास ही नहीं किए तो कहां से वो इसको फॉर्म भर देंगे? अब आप भाई, जो बच्चे 24-25 वाले सत्र के हैं, जब वो सीटेट कराए ही नहीं आप, तो वो पास ही नहीं कर पाए, तो इसका मतलब वो तो बाहर हो गए। अब बाहर हो गए, अगर आप कायदे से देखो तो केवीएस एनवीएस में लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। जिम्मेवार कौन है? तो जिम्मेदार है सीबीएसई। क्यों? आप देखो, केवीएस टीजीटी के अंतर्गत 2794 पोस्ट पे भर्ती निकली है। कम से कम आप मान के चलोगे भैया, मल्टीप्लाई 10 के हिसाब से कर दो, कम से कम इन पे कम से कम 3 से 4 लाख बच्चे कम से कम फॉर्म भरेंगे। इतने बच्चे फॉर्म भरते हैं। खुद केवीएस ने कहा है कि टीयर 1 टीयर 2 के आधार पर इस बार वो भर्ती कराएंगे। तो टीयर 1 इतनी पोस्ट के लिए अगर वो पहले कराएंगे तो इसका मल्टीप्लाई 10 पास कराएंगे, यानी लगभग वो 27,000 बच्चों को पास करेंगे। फिर वो बच्चे टीयर 2 में आपके जो है पास माने जाएंगे, मतलब मेरिट कट ऑफ के आधार पर फाइनल सिलेक्शन होगा। एनवीएस में देखोगे तो 2978 वैकेंसीज हैं, इसका भी मिला लो कम से कम आप 2-2.5 लाख बच्चे, मतलब एक अनुमान से बता रहा हूं। और इतने बच्चे फॉर्म भरते हैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई मैं बेकार का डेटा बता रहा हूं। और पीआरटी में तो और बड़ी संख्या मान लीजिए, तो कम से कम मान लीजिए 5-7 लाख बच्चे ऐसे हैं, 5-7 लाख बच्चे ऐसे हैं ओवरऑल, जो केवीएस और एनवीएस का फॉर्म इस बार भर रहे हैं, नहीं भर पा रहे हैं। कारण क्या है? सीबीएसई। क्यों? क्योंकि केवीएस एनवीएस ने अपने नोटिफिकेशन में क्या कह दिया कि हमको क्वालिफाइड चाहिए। अब क्वालिफाइड चाहिए तो लास्ट पेपर आपने 2024 में हुआ। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि आप लोग मार्च और अप्रैल वाला पेपर कराओगे, तो आपने मार्च और अप्रैल वाला पेपर आपने नहीं कराया। फिर अंदाजा हुआ कि भैया आप लोग जो है कि भैया सितंबर अक्टूबर वाला नोटिफिकेशन निकाल के दिसंबर में पेपर करा लोगे, आपने वो भी नहीं कराया। आपने एक शॉर्ट नोटिस तो निकाल दिया, सीबीएसई ने कहा कि पेपर होगा 8 फरवरी 2026 को। अब 8 फरवरी 2026 को अगर पेपर होगा, और जिसके अभी तक फॉर्म फिलिंग को लेकर के कोई बात नहीं की गई भैया कि इसकी फॉर्म फिलिंग कब से होगी, एक ये भी कंसर्न बीच में अटका हुआ है। अब ऐसे में मुझे बताइए कि जिसकी फॉर्म फिलिंग डेट, केवीएस की फॉर्म फिलिंग डेट कल से शुरू होगी, यानी आज से, आज 14 तारीख है। केवीएस की और एनवीएस की फॉर्म फिलिंग आज से स्टार्ट होगी 14 नवंबर से। ये लगभग दिसंबर के पहले सप्ताह तक है, ये फॉर्म भर जाएंगे और इसी बीच में सीटेट के फॉर्म भरे जाएंगे। तो अगर सीबीएसई इसको जब कंडक्ट करा रही है केवीएस एनवीएस के एग्जाम को भी, तो उसको देखना चाहिए कि जो हम 1 साल से फॉर्म नहीं कराए हम स्टेट का, तो कम से कम केवीएस और एनवीएस वाले बच्चों के लिए ये होना चाहिए भैया कि उनको जो अपीयरिंग वाले बच्चे हैं, अपीयरिंग वालों को मौका मिलना चाहिए, अपीयरिंग वालों को मौका इसमें मिलना चाहिए। क्योंकि कितना भी जल्दी से जल्दी करा ले, केवीएस एनवीएस का पेपर फरवरी तक तो नहीं होने वाला, 8 फरवरी तक तो नहीं होने वाला, इतना 1 महीने में एग्जाम नहीं करा लेंगे। मतलब इसकी उम्मीद भी अगर लगाई जाए कि केवीएस एनवीएस का पेपर कब तक हो सकता है, तो ये जाएगा भाई मार्च अप्रैल के बाद कम से कम। इतना टाइम तो भाई, इतना तो उनको चाहिए ना, कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराने में 4 से 5 महीने का तो समय लगता है। उससे पहले आपका 8 फरवरी का आपका सीटेट का पेपर भी हो जाएगा। मुझे जहां तक लगता है कि भाई कम से कम केवीएस को, एनवीएस को
एक विज्ञप्ति निकाल के, एक शॉर्ट नोटिस जारी करके ये बात बोल देनी चाहिए भैया कि अपियरिंग वालों को हम मौका दे रहे हैं। कौन से अपियरिंग वालों को? कि जो 8 फरवरी 2026 के लिए सीटेट का पेपर का फॉर्म इस बार भर रहे हैं, उनको मौका दे रहे हैं भैया। अगर आप लोग 8 फरवरी के एग्जाम में फेल हो गए तो आप यहां भी फेल माने जाओगे। पास हो गए तो कम से कम भैया आप जाकर के केवीएस एनवीएस में अपना फॉर्म भर सकते हो। इतना तो होना चाहिए। तो आप में से ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो मेरे साथ आ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस अभियान में? हम इस बात को लेकर के कह रहे हैं भैया कि केवीएस एनवीएस में अपियरिंग वालों को मौका मिलना चाहिए। इस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसको लेकर के केवीएस एनवीएस को मैं खुद मेल करने वाला हूं, इनको मैं मेल करूंगा, राइट। और जरूरत पड़ी तो अगले, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं, मुश्किल से मुश्किल अगले 5-6 दिन में ही इनकी ऑफिस पे जाएंगे हम लोग। और मैं अभी अपनी ऑफिस में, हमारी ऑफिस हम बात कर लिए हैं टीचर लोग, हम लोग 8-10 टीचर जाएंगे, बात करेंगे। अगर वो लोग सुनेंगे तो ठीक है, इधर मैं मेल करूंगा, मेल पर सुनेंगे तो ठीक है, वरना इसको लेकर के फिर कुछ और चीजों को किया जाएगा। आप में से कितने ऐसे विद्यार्थी जो मेरे साथ में हैं? ये काम तभी हो पाएगा जब आप सभी लोग हमारा मनोबल बढ़ाएंगे, हमारा समर्थन करेंगे। समर्थन सेंस में क्या है? वीडियो में अधिक से अधिक कमेंट करके बताइए कि यस अनुपम भारद्वाज सर, अनुपम सर हम आपके साथ में हैं सर, आप इस चीज को लीड करिए। मैं डेफिनेटली इसको करूंगा भैया, आप लोग करिए और हमारे साथ में जुड़िए 100%। और इस वीडियो को अन्य दोस्तों तक शेयर करिए जो इस बार इस मुकाम से, इस सीटेट से पीछे छूट रहे। तो इस चैनल को आप हमारे को साथ के साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, हमें सपोर्ट भी करते रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। इस बार अपनी हक के लिए आवाज उठा रहे हैं तो हम इस आवाज को और बुलंद करेंगे। हम आपके साथ में भरपूर तरीके से, निश्चिंत रहिए। बस आप कम से कम हमें इतना पता चले कि जिस चीज को लेकर के आवाज को उठाने के लिए मैं आगे हूं। आपको मेरी आवाज से लग रहा होगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल सत्य है, मलेरिया से ग्रसित हूं, मतलब अब नहीं हूं, है ना। मतलब 3-4 दिन 5 दिन में बेड रेस्ट, पता बिल्कुल टोटली हालत खराब थी, बट अब धीरे धीरे रिकवर हो रहा हूं। इधर केवीएस एनवीएस का नोटिफिकेशन आ गया तो मैं नहा धो के सुबह एकदम से एग्री होके मैं आ गया। मैंने कहा चलो नहीं, अब कुछ काम करना है, विद्यार्थियों को पढ़ाना भी है, यूट्यूब पे पढ़ाना भी है, पेड कोर्सेज में भी पढ़ाना भी है। तो जो पेड कोर्सेज वाले विद्यार्थी हैं, सीटेट वगैरह वाले, उनको हम लोग रेगुलर पढ़ाएंगे भी। तो लेकिन हम लोग आपके साथ में बहुत एनर्जी के साथ में जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी एनर्जी के साथ में हमारे साथ में जुड़िए। वीडियो के नीचे कमेंट करिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों तक। कम से कम अगर आप एक विद्यार्थी एक ग्रुप में शेयर करेगा तो सारे विद्यार्थियों को पता चलेगा। सब जब मिलकर के कमेंट करेंगे, ये वीडियो शेयर होगी तो सबको पता चलेगा कि मामला इस तरीके से है। हमारा सपोर्ट करिए, हम आपके साथ में खड़े हैं और सीटर अपियर वालों को मौका दिलाने के लिए कहते हैं ना कि एडी से लेकर के चोटी तक का पूरा जोर लगाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।